नमस्कार। आज हम आपको राहु मंगल के अंगारक दुर्योग के बारे में बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में राहु और मंगल एक साथ बैठे हों तो आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या राहु मंगल A159 में बैठे हों, त्रिकोण में बैठे हों, या राहु मंगल एक दूसरे से 212 में बैठे हों, 3711 में बैठे हों, तो आपके लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया, राहु मंगल की युति हो या 159 में हो, 212 में हो, 3711 में हो, सेम प्रभाव पड़ता है। ये BNN की थ्योरी है। ठीक, तो आज हम आपको बताएंगे कि राहु मंगल आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये समझिए, ये अंगारक दुर्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक, आज हम राहु मंगल युति के बारे में चर्चा करेंगे। इस योग के अंगारक योग कहा जाता है। आप ये समझिए, राहु जब भी किसी ग्रह के साथ संबंध बनाता है तो एक दुर्योग पैदा करता है। ठीक, एक प्रकार का दुर्योग का निर्माण करता है। राहु सूर्य के दुर्योग को सूर्य ग्रहण कहते हैं, राहु चंद्र के युति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। उसी तरीके से आज हम आपके राहु मंगल के युति को अंगारक दुर्योग कहते हैं, इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। आप इसको समझिए, उपाय जो दिए जाएंगे उसको करना है अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग बना होगा तो। ठीक है, उपाय आपको लास्ट में बताया जाएगा। ठीक, दुर्योगों के हम पहले आपको बता चुके हैं। राहु सूर्य और राहु चंद्र के दुर्योग के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। आज हम सिर्फ अंगारक दुर्योग के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे राहु को हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि राहु क्या क्या चीज को प्रदर्शित करता है। पहले भी मैंने राहु के बहुत वीडियो डाला है, आप उसमें देख सकते हैं। तब भी मैं आपको कुछ बताता हूं। राहु एक्सपेंशन का कारक है। ठीक है, राहु एम्पलीफायर है, किसी भी चीज को एम्पलीफाई कर देता, बढ़ा देता है। राहु एक्सपेंशन का कारक है। राहु विदेश का कारक है। राहु एक डिजायर है, आपके अंदर इतनी डिजायर उत्पन्न कर देगा, पैदा कर देगा कि आप समझ नहीं पाओगे। राहु डिजायर है। राहु पितृ कारक है। ठीक, राहु एलियंस भी है। ठीक, राहु ध्यान है। राहु सोशल मीडिया है। राहु दबे कुचले लोग भी है। सिनेट्री है, फ्रीडम है, राहु फैशन है, राहु आजकल का दादा है, आपके दादा का कारक भी राहु है। टेक्निकल जो भी चीजें आज कलयुग में चल रही सब राहु को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, ओकल्ट है, एडवेंचर है, करप्शन है, धोखा है, राहु जहर है, पॉइजन भी राहु है। अदर कास्ट मुसलमान को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, लिटिगेशन है, किसी भी मुकदमे में आपको फंसाता राहु ही है। लिटिगेशन है, विदेश यात्रा भी राहु प्रदर्शित करता है। अकस्मात धन का कारक भी राहु होता है। ठीक, जेल का कारक भी राहु होता है। बीमारी का या अस्पताल में भर्ती होने का कारक भी राहु होता है, ये भी समझ लो। अकस्मात धन का कारक राहु ही है। राहु फैलाने का काम करता है। फॉरेन कल्चर को भी राहु प्रदर्शित करता है। राहु छाया है। राहु आपके ससुर हैं, फादर इन लॉ। राहु एक प्रकार का प्रकाश भी है, धुएं टाइप का प्रकाश। फियर है, अननोन फियर है, राहु भ्रम है, राहु इल्यूजन जिसको कहते हैं। और मृत्यु का कारक भी राहु होता है। आदमी के मृत्यु का कारक भी राहु है। और माता काली जी, दुर्गा जी का कारक भी राहु है। माता काली और दुर्गा जी की आराधना, पूजा पाठ, मंत्र जाप से राहु शांत होता है। भोलेनाथ की पूजा से राहु शांत होता है। ये थे राहु के कारक। इन सब चीजों को राहु प्रदर्शित करता है। अब मंगल क्या है आप समझिए। मंगल आपका करेज है, आपके अंदर पराक्रम कितना है सब मंगल दिखाता है। ठीक, मंगल उत्साह है, मंगल पराक्रम है, आपका पुरुषार्थ है, यंगर ब्रदर है मंगल, पति है मंगल, एनमिटी है मंगल, ब्लड है आपका मंगल, मिलिट्री पुलिस
भाई का कारक भी मंगल होता है, पति का कारक भी मंगल होता है। मंगल फायरी एलिमेंट है, जल्दबाजी का भी कारक मंगल होता है। टेक्निकल चीजें हैं, करेजियस एनवायरमेंट भी मंगल होता है। कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना है ये मंगल बताएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट भी मंगल से प्रदर्शित होता है। ईगो भी मंगल है। अग्रेशन है मंगल। खाली जमीन बैरन लैंड जिसको कहते हैं वो सब मंगल ही प्रदर्शित करता है। एनी ड्रेस ऑफ कोड मंगल प्रदर्शित करता है। दुर्घटना का कारक भी मंगल होता है। लड़ाई झगड़ा भी मंगल से ही देखा जाता है। मंत्र मंगल है, हथियार है, अस्त्र शस्त्र मंगल है, दांत भी मंगल है, मशीनरी मंगल है, पावर है, लैंड है मंगल। ठीक, दुश्मनी है, कैरेक्टर का भी कारक मंगल ही माना जाता है। आपके पेट में गैस बन रही है, गैस की समस्या है, वो भी मंगल से ही देखा जाता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेटर है मंगल। लिटिगेशन भी मंगल है। प्रॉपर्टी मंगल है। ब्लड सेल्स मंगल है। हड्डी मंगल है। एरोगेंस मंगल है। पार्टनरशिप भी मंगल है। मेल बॉडी मंगल को प्रदर्शित करता है। दूसरा लड़का अगर आपकी जन्म कुंडली में देखना हो तो मंगल से ही देखा जाएगा। बोन मैरो को भी मंगल प्रदर्शित करता है। भगवान हनुमान जी की कारक भी मंगल है। इसीलिए किसी की भी जन्म कुंडली में मंगल पीड़ित होता है, नीच होता है, तो आदमी भगवान हनुमान जी की पूजन आराधना चालीसा पढ़ने के लिए कहा जाता है। ठीक है, इनकी पूजा करने से हनुमान जी की मंगल शांत होता है, अपने दुष्परिणाम को खत्म करता है और आपके अंदर अच्छे रक्त संचार का प्रवाह करता है, जिससे आप अच्छा सोच सकें। अब राहु मंगल की युति सब भाव में अधिकतर खराब ही मानी जाती है। बहुत ही कम भाव ऐसे हैं जिसमें राहु मंगल की युति अच्छी मानी जाए। अधिकतर सब भाव में खराब फल देता है, पर कभी कभी दुर्योग भी आपको बेहतरीन फल देता है, उच्च पद भी देता है। राहु मंगल की डिग्री को अवश्य देखें। राहु मंगल एक साथ बैठे हो या त्रिकोण में हो तो उनकी डिग्री को अवश्य देखिए। अगर इनमें 3 डिग्री से कम का अंतर है, मान लीजिए मंगल 18 का है, ये 15 का है, या ये 15 का 18 का है, तब सबसे ज़्यादा खतरनाक प्रभाव देगा ही देगा। बहुत अधिक प्रभाव देता है। जिस भाव में होगा, जिससे कनेक्टेड होगा, आपको अधिक प्रभाव देगा। और 10 डिग्री का अंतर है तो थोड़ा कम हो जाएगा। अब उसी तरीके से डिग्रियों का अंतर होता जाएगा तो प्रभाव कम होता जाएगा। ठीक है, मंगल एक फाइटर प्लैनेट है। मंगल और राहु में कट्टर दुश्मनी है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। मंगल फायरी ग्रह है और राहु हवा वाला ग्रह है, एरी जिसको कहते हैं। मंगल अग्नि तत्व का है और राहु वायु तत्व से संबंध रखता है। ठीक है, जब दोनों मिलते हैं तो आग को हवा मिल जाती है। एक जगह आग लगी पड़ी हो और हवा चल जाए तो कई के कई गांव जल कर राख हो जाते, उस तरीके का प्रभाव देता है ये। ठीक, तो मंगल की एनर्जी को राहु हवा देता है, जिसको बढ़ाता है, एक्सीडेंट देता है, बहुत कुछ परेशानी दे देता है। इसलिए इसको अंगारक दुर्योग का नाम दिया जाता है। ठीक, इस योग का प्रभाव अलग अलग उम्र में अलग अलग प्रभाव पड़ता है। ये नहीं है कि आपका बच्चा है तो उसके उम्र पे दूसरा होगा, आप यंग हैं तो यंग में दूसरा होगा, और बुढ़े हैं तो दूसरे होंगे, ये सही है। ठीक, जैसे किसी बच्चे के चार्ट में मंगल राहु का संबंध हो और राहु या मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है, तब बच्चे का राहु मंगल एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक, तो बच्चा हाइपर एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एनर्जी हो जाएगी उसके अंदर। उसकी राहु मंगल की दशा चलती है तो वो एक्टिव हो जाता है, और अंगारक दोष इन बच्चों को हाइपर एक्टिवनेस में ले जाता है, या हाइपर एक्टिवनेस देखने को मिलेगी इन बच्चों में। अगर वो जवान है तो गुस्सा अत्यधिक आएगा, क्योंकि मंगल राहु जो है ओवर एंजाइटी डेवलपमेंट करता है आपके अंदर। अगर आप यंग हैं तो राहु मंगल आपके अंदर ओवर एंजाइटी डेवलप कर देता है। अगर मंगल राहु त्रिकोण में भी है
तो भी ये देखने को अवश्य मिलेगा। अगर ये शनि से संबंध बनाएगा, मान लीजिए राहु मंगल का युति है और उसके त्रिकोण में शनि का संबंध बन रहा है, या राहु मंगल शनि एक साथ बैठे हैं, ठीक, शनि से संबंध बनाएगा तो कार्य क्षेत्र पर लड़ाई झगड़ा अवश्य होगा। आप कार्य क्षेत्र में जहाँ प्रोफेशन में नौकरी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं वहाँ आप लड़ाई झगड़ा अवश्य करेंगे, बशर्ते राहु मंगल में किसी की दशा अंतर्दशा होनी चाहिए, ठीक। लड़ाई झगड़ा करवाएगा, काम को लेकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहेगी आपके अंदर, एंजाइटी होगी, बहुत ज़्यादा चिंता करोगे काम को लेकर आप अपने काम की, और इसके कारण एक बेचैनी होगी, अपने काम को लेकर इतनी चिंता हो जाएगी कि वो चिंता राहु बढ़ाएगा और इसको लेकर आपके अंदर एंजाइटी पैदा हो जाएगी, एक बेचैनी पैदा हो जाएगी और उसको परेशान करेगी, डिस्टर्ब करेगी, जिसमें ये बना होगा राहु मंगल और शनि का संबंध, और उसको प्रोफेशन में डिस्टर्ब करती रहेगी जब तक ये दशा अंतर्दशा चलेगी। अगर यही राहु मंगल का संबंध चंद्रमा के साथ हो जाए, राहु चंद्र बैठे हो, मंगल आ गया, राहु चंद्रमा राहु मंगल बैठे हो, उसके त्रिकोण में चंद्रमा का संबंध बन गया जन्म कुंडली में, तब ये खतरनाक हो जाता है, ये आपके को आत्महत्या की तरफ प्रेरित करता है, ठीक। चंद्रमा के साथ संबंध हो जाए तो विचार को कंट्रोल नहीं कर पाता, मन में जो विचार चलेंगे उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। चंद्रमा मन का कारक है, राहु मंगल का संबंध बन गया, अब वो अपने विचार को कंट्रोल करना उसके बस में नहीं है, ठीक। एक अच्छा ज्योतिषाचार्य ही इसको कंट्रोल कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, मन के अंदर अत्यधिक बेचैनी क्रिएट कर देता है राहु मंगल, ठीक है। और अगर इस पर सूर्य या गुरु का संबंध नहीं है, मान लीजिए राहु मंगल और चंद्रमा का संबंध हो, साथ में गुरु और सूर्य का संबंध नहीं बन रहा है, तो आदमी आत्महत्या भी कर सकता है। गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो आत्महत्या से बचा ले जाता है। सूर्य भी राजा है, वो भी आपको आत्महत्या नहीं करने देगा। सूर्य गुरु का संबंध अगर नहीं बन रहा है, राहु मंगल चंद्रमा एक त्रिकोण में है, तो आपके अंदर इतनी एंजाइटी हो जाएगी, माँ के कारण हो चाहे सासू माँ के कारण हो, किसी के कारण हो, मन में आप आत्महत्या का सोचने लग जाएंगे, एक थॉट आने लगेगा, ठीक। या आत्महत्या कर भी सकते हैं अगर गुरु सूर्य का संबंध नहीं बना तो, क्योंकि एक अज्ञात भय आपके मन में घर कर जाता है। ये समझ लो, अगर कुंडली में चंद्र मंगल राहु का संबंध बन गया तो आप यकीन मान लो ऐसा आदमी जीवन भर बेचैन रहेगा, जीवन भर बेचैन रहेगा, मानसिक तनाव में रहेगा, अननोन फियर रहेगा, परेशानी अचानक बना लेता है ऐसा आदमी। अगर ये पुरुष के चार्ट में है तो माता को लेकर तनाव होगा, ठीक है, या माता से एंजाइटी हो सकती है। वैसे फीमेल में है तो उसको सासू से परेशानी हो सकती है, ननद से दिक्कत हो सकती है, ठीक है। या यदि किसी स्त्री के चार्ट में है तो एक प्रकार का वो साइको पर्सनालिटी दे देता है। अब समझिए आप, चंद्रमा राहु मंगल का संबंध किसी भी स्त्री के चार्ट में हो गया तो एक प्रकार का साइको एंजाइटी पर्सनालिटी प्रेजेंट कर देती है उसके अंदर, ठीक। तो एक प्रकार का साइको पर्सनालिटी, ठीक है, डेवलप कर देगा। मंगल पति है और उसमें फिकल माइंडेड दे देता है, और ये फिकल माइंडेड आगे चलकर शक में तब्दील हो जाएगी, वो अपने पति के ऊपर शक करेगी, और इसी शक के कारण तलाक हो जाता है। मैंने एक बार देखा कि दो पति पत्नी तलाक के लिए मेरे पास आए कि मेरा तलाक हो जाए। मैंने बोला क्या है, उन्होंने बोला कि नहीं कुछ नहीं, हमें खाने के लिए देते, हमारा सब कुछ ठीक है, पर हमारा विचार नहीं मिल रहा। अब आप सोचिए, मन राहु मंगल और चंद्रमा का संबंध था, वो बोले हमारा मन एक दूसरे से मिलता नहीं इसलिए हम तलाक ले रहे, बाकी हमारा कोई दिक्कत नहीं, नौकरी करते हैं, घर का सामान है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तलाक ले रहे। आप यकीन मानिए आज वो जीवन सुखमय व्यतीत कर रहे हैं यहाँ आने की बात, ठीक है। ये है, इतना शक पैदा कर देता है कि आदमी तलाक की तरफ रुझान बना लेता है।
तलाक हो जाता। और एक कॉम्बिनेशन राहु मंगल चंद्र नवमांश में बन गया महिला के, अगर ऐसा लग्न चार्ट में है और नवमांश में भी बन रहा है तो महिला का वैवाहिक जीवन आग के दरिया के पार करने जैसा हो जाता है। लग्न चार्ट में भी बना है राहु मंगल और चंद्रमा, और नवमांश में भी बन गया राहु मंगल चंद्रमा का संबंध, और उस पर देवगुरु बृहस्पति सूर्य का संबंध नहीं है, तो ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन आग में दरिया के समान है। जैसे आग में दरिया बह रही हो उसको पार करने के समान हो जाता है, आग के दरिया को पार करने जैसा वैवाहिक जीवन हो जाता है। अब अगर शुक्र मंगल राहु है, अब मैं आपको कर्मा अलाइनमेंट बता रहा हूं कि अगर राहु मंगल का संबंध शनि से है, चंद्रमा से है, अब अगर शुक्र से हो जाए, राहु अच्छा शुक्र मंगल अधिकतर एक साथ देखे जाते हैं, तो शुक्र मंगल और राहु का संबंध बन जाए तो ये अच्छा भी होता है, कभी खराब भी होता है, ये भी समझ लो। अच्छा भी माना जाता है, शुक्र मंगल वैवाहिक जीवन को, कभी कभी लव मैरिज को भी योग देता है, या ऐसी लड़की शादी होता है जिसको आप जानते होंगे। राहु मंगल शुक्र है तो अच्छा भी है और खराब भी है। अच्छा ये है, ये आपको बहुत लैंडेड प्रॉपर्टी देता है, बहुत प्रॉपर्टी देता है। राहु शुक्र मंगल अगर साथ में है तो आपको लैंडेड प्रॉपर्टी देगा, एक्जोटिक लैंडेड देगा, जिसका पैसा दिन दूना रात दूना चौगुना बढ़ता रहता है, उसका पैसा बहुत बढ़वाएगा राहु, ये भी समझ लो। उसका पैसा आपको बहुत बढ़वाएगा, क्योंकि मंगल है तो उसमें समस्या भी देगा। डिस्प्यूटेड हो सकती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बहुत है। मैंने कई आदमियों को देखा, उनसे पूछा जाता, बोलते हैं यार प्रॉपर्टी बहुत है, किसी पे मुकदमा चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी फंसी पड़ी है, कोई आदमी में कब्जा कर लिया है। ऐसा कर देता है राहु, अगर राहु मंगल शुक्र साथ में है तो प्रॉपर्टी बहुत देगा, सब डिस्प्यूटेड रहेंगी। अब इससे शुक्र पैसा आता है, शुक्र पैसा है, मंगल लैंड है, राहुल ट्रेवल का कारक है। आदमी जो पैसा लगाता है जमीन में, लैंड में, आगे चलकर वो ट्रेवल का कारण बन जाती है, मुसीबत बन जाती है। उसमें कोई कब्जा कर लेता है, कोई ठीक है, कोई मुकदमेबाजी हो जाती है। ये चीजें देखने को अवश्य मिलेंगी जिसके शुक्र मंगल और राहु का संबंध बना है। अगर योग राहु मंगल शुक्र पुरुष की कुंडली में है तो उसकी स्त्री को शारीरिक दिक्कत होगी। अगर आपके कुंडली में या पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र मंगल राहु का संबंध बन रहा है तो उसकी पत्नी को शारीरिक दिक्कत होगी, या उसका व्यवहार अजीब होगा, मतलब बात बात पर चीखना चिल्लाना बना रहेगा। कभी किसी औरतों को देखा होगा, पति थोड़ा बोलते हैं तो पत्नी बहुत चिल्ला के बात करती है। शुक्र मंगल राहु का संबंध ऐसे पुरुषों में मिलेगा, चीखना चिल्लाना, ठीक है, अनकंट्रोल एंगर होगी, वो बहुत गुस्से वाली होगी। शुक्र मंगल राहु का संबंध अगर किसी पुरुष के चार्ट में होगा तो उसकी पत्नी चीखने वाली, चिल्लाने वाली, अनकंट्रोल होगी, गुस्से वाली होगी, बहुत ज़्यादा गुस्से वाली होगी। राहु मंगल किसी न किसी एक डोमेन में ज़्यादा गुस्सा करेगा। राहु मंगल का जो भी संबंध बनेगा किसी न किसी सब जगह नहीं करेगा, मतलब लैंड दिलवाएगा ही। अब शुक्र है, पत्नी है तो पत्नी से आपको परेशानी दे देगा, या जमीन से परेशानी दे देगा, हर जगह हर तरफ परेशानी नहीं देगा, ये भी जान लीजिए। किसी न किसी एक डोमेन में आपको ज़्यादा गुस्सा करेगा और क्षेत्र में नॉर्मल रह सकता है, ये भी समझ लो। अगर बुध के ट्राइन में राहु मंगल आ गए तो बुध प्रेमी प्रेमिका है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आपके प्रेम का कारक है बुध, उसमें बेचैनी बहुत पैदा कर देगा, प्रेम में पैदा कर देगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में पैदा कर देगा, ठीक है, बेचैनी का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। आजकल लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं और उनका संबंध बन गया, इसका महादशा अंतरदशा चल गई तो दोनों में एंजाइटी हो जाएगी। और आप ठीक है भी चंद्र से जुड़ रहा है, बेचैनी का बहुत बड़ा कारण बन जाएगा, और ऊपर से चंद्र भी जुड़ रहा है, यही से
राहु मंगल बुध का संबंध हो और उस पे चंद्र भी जुड़ जाए, राहु मंगल बुध चंद्र, तो रिश्ते में ब्रेक होगा और आत्महत्या का विचार भी आएगा, क्योंकि आप पहले से उसके साथ लिव इन में रह चुके हैं। ठीक है, तो अगर चंद्रमा जुड़ रहा है तो आपको आत्महत्या का विचार अवश्य आएगा। इतनी एंजाइटी बढ़ जाएगी कि आपको मेडिकेशन पर भी जाना पड़ सकता है, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ सकता है। ठीक है, मेडिकेशन पे जाना पड़ सकता है। बुध एंजॉयमेंट है, आपके एंजॉयमेंट में भी एंजाइटी देता है ये। अगर इनका संबंध बना रहा है, राहु मंगल बुध में किसी की दशा अंतर्दशा चल गई तो आपके प्रेम में भी एंजाइटी देगा। अब अगर ये राहु मंगल है तो आप चित्रकारी करें। अब इनका देखिए कि क्या करने से ये कंट्रोल होगा। राहु एक भ्रम है, छाया है, मन में इल्यूजन देता है। आप चित्रकारी करेंगे, हो सकता है तो आप चित्रकारी कर रहे हो। आप देखते हैं कभी कोई बैठा है ट्रेन में जा रहा है, उसका चित्र वो बना देता है, ऐसा योग पाया जाता है। ठीक, आप चित्रकारी करें तो आपके लिए लाभ होगा। आप मॉडलिंग करें, शरीर से कोई वर्क करें, मंगल शरीर है, राहु उसको बढ़ाएगा। मॉडलिंग करें तो आपको लाभ होगा। मंगल शरीर है और राहु उसके अंदर की मॉडलिंग को पैदा करता है। सोशल मीडिया में भी आपको लाभ देगा ही देगा। अपने माइंड को डाइवर्ट करो और लाभ प्राप्त करो। मॉडलिंग कर सकते हो और जिम में भी आप जिम ट्रेनर हो सकते हो। और बॉक्सिंग का जो सिस्टम उठाने बैठाने वाला है, अब पता नहीं क्या बोलते हो, वेट लिफ्टिंग है, इसको करने से आपको लाभ होगा। डाइवर्ट करो, लाभ होगा। बॉक्सिंग करें तो लाभ होगा, वेट लिफ्टिंग करें तो लाभ होगा। आप अपने शरीर से कोई भी वर्क करें, लाभ होगा। राहु मंगल की एनर्जी को, मंगल को आप एडजस्ट कर ले गए तो राहु ठीक हो जाएगा। वेट लिफ्टिंग करें, लाभ होगा। बॉक्सिंग करें, जिम में जाएं, लाभ होगा। जिम में पसीना बहाएं तो भी लाभ होगा। या जो लोग ये सब काम करते हैं उनके चार्ट में युति पाई जाती है। जैसे जिम का काम कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग काम कर रहे हैं और आप समझिए बॉक्सिंग कर रहे हैं, उनके चार्ट में अवश्य ही राहु मंगल का संबंध बन रहा होगा, युति पाई जाती है। मंगल राहु में ये करें तो सर्वाधिक लाभ होगा। ध्यान रहे, मंगल केतु है तो ये वर्क नहीं करना है। अगर आपके मंगल राहु है तो आप जिम में जाइए, सब जो मैंने आपको बताया वो कार्य करने से आपको लाभ होगा। अगर मंगल केतु है और सुन रहे हो आप इसको करने लग जाओगे तो कहीं कहीं नस दब जाएगी। ये भी समझ ले, मंगल के केतु में ये नहीं करना है, नहीं आपको परेशानी बढ़ सकती है। ठीक है, मंगल केतु में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, पूजा पाठ करें, इनसे लाभ होगा। मंगल केतु को मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, लाभ होगा। मंगल राहु में करें। मंगल केतु हो तो ये मत करना, वरना नुकसान हो जाएगा। चार्ट में मंगल राहु एक साथ हों, 2-12 हों, ये युति काम करेगी। मैंने पहले बताया, मंगल युति में हो या 2-12 में हो या 159 में हो तो युति अपना काम करेगी। आपको अपने शरीर को वर्क, हार्ड वर्क आउट करना है, अपने शरीर से हार्ड वर्क आउट करवाना है, पसीना बहवाना है, तो राहु मंगल की युति या संबंध अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हम संक्षिप्त में आपको बताए हैं, कभी आपको विवरण में बताएंगे, क्लास चलती है उसमें आप समझ सकते हैं। ठीक है, आगे चल के हम आपको इसको विस्तार से समझाएंगे कि कौन से ग्रह से किस चीज़ का संबंध बने तो आपके जीवन में कर्मा अलाइनमेंट में क्या होगा। मंगल राहु से क्या होगा, संक्षिप्त में जितना था मैंने आपको बताया। वीडियो लंबी हो जाती है तो देखने में परेशानी होती है। ठीक है, वही ग्रह के कारक को लेकर एंजाइटी होगी। शुक्र के साथ है तो पत्नी को लेकर, बुध के साथ है प्रेमिका को लेकर, चंद्र है तो मंगल माँ के या सासू माँ से, इन सब चीज़ों से लेके आपको भाई से संबंध हो सकता है दिक्कतें। ठीक है, तो जो ग्रह के कारक हैं उसको लेकर आपको एंजाइटी होगी। आप अपने शरीर का प्रयोग करके इस युति को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर बच्चा एग्रेसिव है, बच्चा छोटा है, तो उसके लिए माता पिता को स्कूल में स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने के लिए बोलिए। ठीक है,
उसकी एनर्जी को डाइवर्ट करिए, तब बच्चा सही दिशा पकड़ेगा। जो हाइपर एनर्जी है उसके अंदर वो कंट्रोल होगी। स्कूल में जाए, रनिंग करे, कबड्डी खेले, खेल कूद में हिस्सा ले, तो उसके राहु मंगल की एनर्जी को डाइवर्ट मिलेगा और अच्छी दिशा में लगेगा। उसकी एनर्जी डाइवर्ट होगी। रनिंग करे बच्चा, खेल कूद में हिस्सा ले, इन सब चीज़ों को करने से बच्चा ठीक रहेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी डाइल्यूट हो रही है। हनुमान जी की पूजा करे तो भी लाभ होगा। ठीक, जूडो कराटे में डाल सकते हो उसको, जूडो कराटे में डाल दो, ठीक है, कुश्ती में डाल दो। इन सब चीज़ को करने से लाभ होगा। मैंने आपको यंग के लिए बता दिया। बॉक्सिंग करे, वेट लिफ्टिंग करे, रनिंग करे, इन सबको करने से नौजवान में भी जो ये राहु मंगल का संबंध है वो डाइवर्ट होगा, उसका जीवन सही दिशा में जाएगा। वृद्ध है तो अपना, अगर इनकी वृद्ध है और राहु मंगल का संबंध है और दशा चल गई, तो पूजा पाठ से ही आपको लाभ होगा। सुबह शाम आप 2-4-6 किलोमीटर रनिंग कर, वो वॉकिंग करें, ठीक है, बैठ के कोई अच्छी रामायण देखें, कुछ ऐसा चीज़ देखें जिससे आपके मन को शांति मिले। सीता स्वयंवर देखने से आपको ठीक लगेगा। ऐसी चीज़ें देखने से शांति मिलती है। ठीक है, किसी वृद्ध में बना है और उसकी दशा चल रही है तो सुबह शाम टहलने जाएं। माता काली, माता दुर्गा की पूजा करें, करने से लाभ होगा। हनुमान जी की पूजा करने से लाभ होगा। तो आज हम आपको राहु मंगल के बारे में बताए। आप इसको इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया। जिस ग्रह के साथ इसका योग बनेगा उसके हिसाब से वर्कआउट करें। इस एंजाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं तो राहु एम्पलीफायर है, राहु को कंट्रोल आप कर सकते हैं। नहीं तो आपके एनर्जी को वो दूसरी दिशा में जरूर से जरूर ले जाएगा, ये समझ लो। ठीक है, मंगल एनर्जी है, राहु उसको एम्पलीफाई करता है, आपकी एनर्जी को एम्पलीफाई करेगा। अगर ये युति किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह अवश्य ले। अगर आपके जन्म कुंडली में किसी के भी ऐसा योग बना है या बच्चे के बना है, किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह ले और उसको दिशा दे। वैसे तो मेरे समझ में जो मैंने आपको वीडियो बताया, अगर आपके किसी भी हो तो इसको करने से आपको लाभ होगा। ठीक, योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह लें और अपनी एनर्जी को कंट्रोल करें और अपने जीवन को तबाह होने से बचा लें। नहीं तो शादी टूट जाएगी, नौकरी भी छूट जाएगी, जेल भी जा सकते हो, अस्पताल जा सकते हो, और विदेश भी ले जाता है। विदेशी कल्चर को भी अपनाने की बात करता है। पूजा पाठ से, मंत्र जाप से, हनुमान जी के मंत्र जाप से, काली माँ के मंत्र जाप से, उग्र देवी देवताओं की पूजा करने से ये युति आपकी कंट्रोल होती है। राहु मंगल का अंगारक दुर्योग जो होता है ये आपका दुर्घटना भी करवाता है। अचानक कोई न कोई ऐसा दुर्घटना हो जाएगी। अगर आपके पास 4 व्हीलर है तो आप 4 व्हीलर में पीछे एक नारियल लाल कपड़े में डिक पे, अपने डेक पे स्थापित करें। इससे आपके दुर्घटना कम होगी। और जब भी गाड़ी चलाने जाएं तो हनुमान रामचरितमानस का एक चौपाई है, उसको 11 बार जाप करके तब आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएं। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर करें सब कोई, इसको 11 बार बोलिए या एक लिखवा कर अपने ऊपर इसको चिपका दीजिए। जब भी आप चले प्रणाम करें हनुमान जी को और इसको 11 बार बोलें। उसके बाद अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ाएं। आपका एक्सीडेंट कम होगा। पीछे डेक पे नारियल रखें, आपका एक्सीडेंट कम होगा, एक्सीडेंट से बचाव होगा। पूजा पाठ करें, हनुमान जी की चालीसा पढ़िए, आरती करिए, हनुमानाष्टक पढ़िए। 7 बार चालीसा पढ़ने से आपको ये लाभ मिलेगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाएं, 11 परिक्रमा करें और मन में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए राहु मंगल की अगर दशा चल रही हो, एक्सीडेंट से बचने के लिए कामना करते हुए, ये चौपाई बोलते हुए 11 परिक्रमा करने से आपका
एक्सीडेंट कम होता है। 11 रुपये हनुमान जी के चरणों में चढ़ाइए और 11 परिक्रमा करिए। ये चौपाई जो मैंने बोला, इसको बोलते हुए प्रसाद चढ़ा सकते हैं तो प्रसाद चढ़ाएं, इससे आपको लाभ होगा और एक्सीडेंट कम होगा। मेडिटेशन करें, गुस्सा कम करें। अपने जो भी राहु मंगल का संबंध है उसको अपने उग्र देवी देवताओं की पूजा करने से ये कंट्रोल होगा, नहीं तो जीवन खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर वक्त ये खराब ही फल देता है, अच्छे भी फल देता है, बशर्ते आप इसको सही दिशा दे ले जाएंगे तब। नहीं तो ये आपको, आपकी अपनी दशा राहु की 18 साल महादशा है, मंगल की 7 साल है, मंगल के बाद ही राहु आता है, तो 7 साल 18 साल 25 साल आपका जीवन खराब कर देगा, संभाले नहीं संभलोगे। किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से सलाह लो, राहु का उपाय करो, मंगल का उपाय करो, जीवन को सरल बनाओ। नमस्कार।